with PowerPoint 2010. Last week discussed about the chapter number 1 introduction to MS PowerPoint 2010. पिछले हफ्ते हम लोगों ने कंप्यूटर में चैप्टर नंबर फर्स्ट जो MS ऑफिस का पार्ट प्रेजेंटेशन प्रोग्राम MS PowerPoint के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसी चैप्टर्स के आगे हम कंटिन्यू करते हुए सेकेंड चैप्टर आपका क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन विद PowerPoint, इसमें हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट जो MCQ इस चैप्टर से रिलेटेड के बारे में डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले हम लोग एक थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन समझ रहे हैं। प्रेजेंटेशन जो PowerPoint क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन मीन्स क्या हो जाता है कि PowerPoint में हाउ टू क्रिएट ए प्रेजेंटेशन इन PowerPoint प्रोग्राम। लास्ट वीक डिस्कस द PowerPoint चैप्टर्स में इंट्रोड्यूस कराया था हाउ टू स्टार्ट MS PowerPoint। यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो रहा है हाउ टू क्रिएट ए प्रेजेंटेशन विद PowerPoint कि हम लोग PowerPoint में प्रेजेंटेशन को क्रिएट कैसे करते हैं, हाउ टू क्रिएट ए PowerPoint प्रेजेंटेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन फाइल मेनू, देन क्लिक ऑन न्यू बटन, आफ्टर दैट ड्राइव प्रेजेंटेशंस, then other options click on control and सेव कर सकते हैं। after that display the MS PowerPoint screen। MS PowerPoint स्क्रीन को प्ले करने के लिए वहाँ पर प्रेजेंटेशन स्टार्ट किया और आपका प्रेजेंटेशन स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर उसी टॉपिक से रिलेटेड हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चंस के बारे में, क्योंकि अभी आपका कंटिन्यू MCQ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन चल रहा है। तो आपका बोर्ड के अकॉर्डिंग आपका फर्स्ट सेमेस्टर में MCQ क्वेश्चंस ही आएंगे। तो MCQ क्वेश्चंस से रिलेटेड जो टॉपिक से रिलेटेड आपके इम्पोर्टेंट स्पेसिफिक्स आपके स्क्रीन पर उनको एक्सप्लेनेशन करेंगे और जो रिमेनिंग पार्ट्स है MCQ का वो आपका PDF में आपको मिलेगा। नाउ लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। Which one of the following shortcut key is used to create a new presentation? यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन है जो आपका शॉर्टकट की है, क्योंकि इन ऑप्शंस में आपकी शॉर्टकट की दी गई है। इसमें से कौन सी शॉर्टकट की है जिसका यूज करने से आपका MS PowerPoint में कोई भी न्यू प्रेजेंटेशन क्रिएट हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है Ctrl+S, CTRL मीन्स कंट्रोल की। यहाँ पर ये डबल की कमांड शॉर्टकट की होती है। इसमें आपका एक स्पेशल की है और ये अल्फाबेट की है Ctrl+S। Ctrl+S का को अगर हम डिफाइन करें तो S का मतलब होता है शॉर्ट में सेव। Ctrl+S जो आपका ऑप्शन है वो आपका होता है सेव द एग्जिस्टिंग फाइल। जो प्रेजेंटेशन ऑलरेडी आपका पहले से कंप्यूटर से आपकी फाइल के रूप में स्टोर है उसको सेव करने के लिए आगे कवर करने का सेव करने के लिए हम Ctrl+S का यूज़ करते हैं। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये आपका पेशेंट हो सकता है। नेक्स्ट है CTRL+N, N मीन न्यू। Ctrl+N का शॉर्टकट की इज क्रिएट ए न्यू प्रेजेंटेशन। जब हम न्यू प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो एक न्यू ऑप्शन में जाकर होता है और अदर ऑप्शन होता है वो शॉर्टकट की में Ctrl+N के साथ यूज करते हैं। नेक्स्ट इसका ऑप्शन है Ctrl+O, वो भी ओपन होता है। Ctrl+O जो ऑप्शन आपका ये किसके होता है, क्रिएट ऑप्शन जो आपका ऑलरेडी फाइल पहले से बनी हुई है उसको ओपन करने के लिए। दिस ऑप्शन इज यूज फॉर द ओपन एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करने के लिए। और नन ऑफ दीज, क्या तीनों में से कोई नहीं। अभी आपने इसको डीपली सुना होगा कि हम पर हमने Ctrl+N का एक्सप्लेन किया था। जिस ऑप्शन शॉर्टकट की यूज टू क्रिएट ए न्यू प्रेजेंटेशन, यहाँ पर यही क्वेश्चन पूछा गया था कि हाउ टू विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की यूज टू क्रिएट ए न्यू प्रेजेंटेशन। द राइट आंसर Ctrl+N। नाउ लेट अस क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज द डिफॉल्ट लेआउट ऑफ प्रेजेंटेशन? यहाँ पर जो डिफॉल्ट वर्ड्स है, डिफॉल्ट का मीन्स होता है एज इट इज। जो चीज़ हमें ऑलरेडी पहले से वहाँ पर प्रेजेंट होती है वो डिफॉल्ट होती है।
तो इस प्रेजेंटेशन प्रोग्राम में MS PowerPoint प्रेजेंटेशन में कौन सा लेआउट है जो डिफॉल्ट पे रहता है, यानी जिसमें हम चेंज हम करेंगे उस फील्ड को चेंज होगा, अदरवाइज जो ऑलरेडी पहले से वहाँ पर मेंशन है वही एक्टिविटी होगा। फर्स्ट है टाइटल एंड कंटेंट। टाइटल का मतलब, क्योंकि प्रेजेंटेशन के लिए टाइटल मस्ट है। जब तक किसी भी फाइल्स का प्रेजेंटेशन फाइल का टाइटल नहीं होगा हम उसको आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे। कंटेंट लेआउट में कंटेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब प्रेजेंटेशन में कंटेंट होगा तभी हमारा लेआउट होगा। नेक्स्ट है टाइटल स्लाइड। टाइटल स्लाइड केवल टाइटल स्लाइड से, टाइटल स्लाइड का मतलब क्या हुआ, ये तो टाइटल स्लाइड तो तब हुआ जब हम कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, क्योंकि प्रेजेंटेशन क्या होता है, इंडिविजुअल हमारी जो करेक्शन ऑफ स्लाइड होती है उनका होता है, तो वहाँ पर हम जो पहली स्लाइड बनाएंगे वो टाइटल स्लाइड को यूज करेंगे, बाकी और भी स्लाइड होती है, तो ये भी रॉन्ग होगा। नेक्स्ट है ब्लैंक। ब्लैंक क्या होता है, ये आपका स्लाइड व्यू होता है, तो हम स्लाइड को बनाते हैं तो ब्लैंक स्लाइड का मतलब क्या होता है, जिसमें कोई भी मार्क कुछ भी नहीं रखा हो, सिर्फ एक आपका ब्लैंक पेज, वो ब्लैंक स्लाइड। टाइटल ओनली, केवल टाइटल होता है, केवल टाइटल लिखा गया है, टाइटल लिखा रहेगा तो उसको बंद करेंगे। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, टाइटल एंड कंटेंट लेआउट। ये आपका क्या होता है, डिफॉल्ट लेआउट होता है, किसका होता है, प्रेजेंटेशन का। तो राइट आंसर क्या हुआ, टाइटल। और क्वेश्चन नंबर 3, which of the following shortcut key is used to insert a new slide in presentation? कुछ ऑप्शंस दिए गए, उन्हें ऑप्शन में से हमें ये डिफाइन करना है, फाइंड आउट करना है कि इसमें भी कौन सी शॉर्टकट की है जिसके द्वारा हम ऑलरेडी इंसर्ट मेन्यू में जाकर के भी इंसर्ट कर सकते हैं किसी प्रेजेंटेशन को, लेकिन हमें शॉर्टकट करना है किसी स्लाइड को, नई स्लाइड को इंसर्ट कराना है मिडिल्स में या लास्ट में या स्टार्टिंग में प्रेजेंटेशन में, तो हम किस शॉर्टकट की का यूज़ करें जिससे कि वो यूज़ हो जाएगी। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है Ctrl+N। Ctrl+N यहाँ पर ये शो करता है कि इसमें ये, क्योंकि हम ऑलरेडी पहले आपको बता चुके हैं क्रिएट ए न्यू स्लाइड के लिए, ये नई स्लाइड प्रेजेंटेशन, न्यू प्रेजेंटेशन भी होता है, स्लाइड नहीं होता है, ये होता है न्यू प्रेजेंटेशन के लिए। जब पावर पॉइंट में न्यू प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं, नई फाइल बनाते हैं, उसके लिए यूज होता है। Ctrl+N मर्ज से मतलब होता है, क्योंकि मर्ज करा रहे हैं, तो यहाँ पर ये पूछा गया कि इंसर्ट स्लाइड करा रहे हैं। इंसर्ट स्लाइड का मतलब क्या हुआ, बहुत सारी स्लाइड में दूसरी स्लाइड को उसका कराना, तो उसको क्या करा के मर्ज, एम से मर्ज हो गया, तो यहाँ पर कंट्रोल एम से मतलब हो गया फाइल को मर्ज कराना, इंसर्ट कराना, एक स्लाइड को दूसरी स्लाइड में उसको मर्ज करना। Ctrl+S क्या करता है, किसी भी फाइल या प्रेजेंटेशन फाइल को सेव करने के लिए हम Ctrl+S का यूज करते हैं। और Ctrl+D होती है आपका डुप्लीकेट फाइल की होती है, डुप्लीकेट स्लाइड्स हम यूज करते हैं, उसके लिए आपका Ctrl+D का यूज कर लेंगे शॉर्टकट की के रूप में, तो डुप्लीकेशन उसका तैयार हो जाएगा। डुप्लीकेट होगा एज इट इज, सपोज इस बोर्ड को देंगे स्क्रीन या, और इसका डुप्लीकेट बिल्कुल ऐसी स्क्रीन आपकी सेकंड पेज में यही मैटर आ जाएगा, वो डुप्लीकेट होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, Ctrl+N। Now let us question number 4. The layout is called, layout क्या कहलाता है, टाइटल होता है या केवल कोई टाइटल लिख दिया आपने, हमारा लेआउट हो गया। कंटेंट हमने लिख दिया, केवल से ओनली कंटेंट वो लेआउट है। बोथ एंड बी, या आपके फर्स्ट और सेकेंड यानी ए और बी दोनों है, अदरवाइज नन ऑफ दीज। इसमें राइट आंसर होगा आपका बोथ ऑफ ए एंड बी, क्योंकि आपका यही आपको बताया गया था कि डिफॉल्ट जो आपका लेआउट होता है वो टाइटल एंड कंटेंट होता है। जब आपका डिफॉल्ट दोनों होते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि लेआउट आपके ये दोनों ही होते हैं, इसलिए टाइटल को लगाएंगे तो कंटेंट छूट जाएगा। जब हमें दोनों का यूज होता है तो हमारा राइट आंसर होगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5।
प्लेस होल्डर्स आर अरेंज्ड इन डिफरेंट। प्लेस होल्डर्स का मतलब होता है जहाँ पर हम किसी भी स्लाइड को कई बार किसी प्लेस से तो होल्ड डाउन करते हैं, तो वहाँ से उसको प्लेस होल्डर्स होल्ड डाउन करने के लिए यहाँ पर उसमें, क्योंकि प्लेस जो हमारी स्लाइड होती है वो हमेशा क्या रखती है, प्लेस होल्डर्स। स्लाइड्स कंटेन्स प्लेस होल्डर्स, तो प्लेस होल्डर्स आर अरेंज्ड इन डिफरेंट, किसमें रखते हैं, डिफरेंट टाइप्स का कंटेंट में उसको रखते हैं, ठीक है, या लेआउट लेफ्ट में किस तरह शो करते हैं, लेआउट होते हैं डिफरेंट, या कंटेंट और लेआउट दोनों होते हैं, अदरवाइज नन ऑफ दीज। तो आपका जो प्लेस होल्डर होते हैं वो अरेंज किस होते हैं, लेआउट्स होते हैं, क्योंकि उनकी अलग अलग डिफरेंट टाइप के वो लेआउट्स होते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, Which one of the following key is used to slideshow presentation? यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें से हमें ये फाइंड आउट करना है कि which one of the following में से कौन सी आपकी की है जिसको हम स्लाइड शो प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ करते हैं। जब हम प्रेजेंटेशन का यूज़ करते हैं तो स्लाइड शो को के लिए यूज़ करते हैं। कौन सी शॉर्टकट की होगी, F4, F1 आपकी हेल्प के लिए होती है, F5 अलग अलग प्रोग्राम उनको से F4 होती है। जब हम कंट्रोल प्लस एंटर के साथ यूज़ करते हैं F4 या कंट्रोल F4 करते हैं तो हम उसको शट डाउन करने के लिए यूज़ करते हैं। कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस F4 होता है आपका शट डाउन का सिस्टम या रीसेट इसको बोलते हैं। और कंट्रोल जो आपकी F4 होती है वो होती है आपकी विंडोज़ को ऑफ करने के लिए। और अब रह जाता है F5। F5 क्या है, वो आपकी F5 इज यूज्ड फॉर द स्लाइड शो प्रेजेंटेशन। F5 जो आपका वो क्या होगा, F5 इज यूज्ड फॉर द स्लाइड शो प्रेजेंटेशन। स्लाइड शो प्रेजेंटेशन के लिए इसका F5 का यूज करते हैं। आज हम लोगों ने सेकेंड चैप्टर क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन विद पावरपॉइंट 2010 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के बारे में और उससे रिलेटेड जो ऑप्शंस इनको एक्सप्लेनेशन के द्वारा हम लोगों ने इसको समझने का प्रयास किया सभी ने। नेक्स्ट से इसी चैप्टर से रिलेटेड रिमेनिंग के एमसीक्यूज हैं, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में हम डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। आज की टॉपिक आपका यहीं पर क्लोज होता है। थैंक्स, हैव अ गुड डे।